साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को चौथी बार वजारत उज़्मा मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मौजूदगी इत्तफाकिया नहीं है। इन्हें वतन वापसी से कबल कुछ चीजों पर यकीन दहानी की जरूरत है और मुमकिन तौर पर वो इसी मौजू पर जद्दा में अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ को एहतिसाब का बयानिया तर्क करने के लिए राजी कर लिया गया है। मुमकिन है कि इसके बदले इनसे कोई बड़ा मुआहदा भी किया जा चुका हो और शायद इसी की गारंटी लेने वो सऊदी अरब में बैठे हैं। ये मालूमात सीनियर एंकर पर्सन और सियासी तजियाकार गरीदा फारूकी ने अपने कॉलम में फराहम की हैं। वो कहती हैं कि कोई हुकूमत आ रही है तो कोई जा रही है। एक लम्हे किसी जमात का लीडर इख्तिदार नशी है तो अगले लम्हे वो जेल की दीवारों में सियासी हिकमत अमली तरतीब दे रहा होता है। इस सूरत हाल के बाइस मुल्क में कभी कोई पॉलिसी या मंसूबा तवील मुद्दत के लिए टिक ही नहीं सका। कभी किसी सियासी जमात ने अवामी फलाह को फौकियत दी ही नहीं। हर एक को बस अपने सियासी और जाती मफाद से गर्ज रही है। आजकल भी मुल्क में सियासी मंजरनामा इसी कशमकश में मुब्तला है। जो पहले जेल में थे वो अब इख्तिदार में वापसी की उड़ान भर चुके हैं और जो इख्तिदार में थे वो अब अपने पेशरों की जगह जेल में सेटल हो चुके हैं। कल के इत्तेहादी आज सियासी हरीफ हैं और माजी में एक दूसरे के जानी दुश्मन आज एक दूसरे पर जान निछावर कर रहे हैं। अब यहाँ से चीजें क्या रुख इख्तियार करती हैं इसकी पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल है। मुल्क में इंतखाबात का तबल बच चुका है और तमाम जमातों ने अपनी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां सबसे ज्यादा हैं और इसकी वजह भी सबको मालूम है। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके वतन वापसी इस वक्त कौमी सियासत में सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू है। गरीदा कहती हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ सऊदी अरब में हैं, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज उम्रे की सआदत भी हासिल की। इनकी जद्दा में शाही खानदान के अहम अरकान से मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। सऊदी अरब से नवाज शरीफ का बहुत पुराना ताल्लुक है। सऊदी अरब के शाही खानदान के साथ न सिर्फ उनका कारोबारी ताल्लुक है बल्कि उनका खानदानी ताल्लुक भी दुनिया से ढका छुपा नहीं। हर दफा जब नवाज शरीफ को किसी मदद की जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब से इन्हें हमेशा मुस्बत जवाब मिला। अब भी उनकी वतन वापसी से कबल सऊदी अरब में मौजूदगी इत्तफाकिया नहीं। कहा जा रहा है कि इन्हें वतन वापसी से कबल कुछ चीज़ों पर यकीन दहानी की ज़रूरत है और मुमकिन तौर पर वो इसी मौजू पर जद्दा में अहम मुलाकातें करेंगे। अब इनकी मुलाकातों से क्या नतीजा निकलेगा इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन मौजूदा पेशरफ्त यही है कि नवाज शरीफ की वापसी फिलहाल तय है और नून लीग की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही हैं। उनकी वतन वापसी न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान की पूरी सियासत के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। उनकी वापसी कोई इत्तफाकिया अमल नहीं। गरीदा फारूकी के मुताबिक बात नवाज शरीफ की वापसी पर सिर्फ गिरफ्तारी तक महदूद नहीं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी की बात होती तो वो चंद माह कबल अपनी जमात और भाई की हुकूमत में वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत के दौरान वो न सिर्फ खामोश रहे बल्कि किसी बड़ी सियासी सरगर्मी का हिस्सा भी नहीं बने और इनकी बेटी मरियम नवाज की तरफ से भी मायने खेज खामोशी रही। लेकिन अब ऐसे अचानक उनकी वापसी के प्लान से कई सवालात जन्म लेते हैं। पहली बात तो ये बनती है कि आया नवाज शरीफ को चौथी बार वजारत उज़्मा मिलने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसलिए अब वो वापसी के लिए रख्ते सफर बांध चुके हैं। दूसरी बात, उनकी वापसी से कबल 2017 के किरदारों के एहतिसाब की बात करना और जर्नलों और जजों को उनके गुनाहों की सजा देने का मुतालबा और फिर इस मामले को ठंडा करने के लिए शहबाज शरीफ और दीगर की जानिब से पानी डालने और इंतकाम की बजाय मरहम और मुफाहमत की पॉलिसी से ये बात वाज़ेह है कि नवाज शरीफ को एहतिसाब का बयानिया तर्क करने के लिए राजी किया गया और मुमकिन है कि इसके बदले उनसे कोई बड़ा मुआहदा भी किया जा चुका है और शायद इसी की गारंटी लेने वो सऊदी अरब में जा बैठे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी वापसी पर मुल्क में सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां वाक़ होंगी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा बुक किया जा चुका है। खुसूसी तैयारा 21 अक्टूबर को दिन 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान नामी चार्टर्ड तैयारा नवाज शरीफ को लेकर UAE से रवाना होगा। लेकिन इतनी पेशरफ्त के बावजूद ये खदशा या तासुर मौजूद है कि शायद नवाज शरीफ ऐन मौके पर पलटी खा लें और वापसी का इरादा मंसूख हो जाए। ऐसी सूरत हाल नून लीग की क़यादत और कारकुनों के लिए इंतहाई शर्मनाक हो जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह से तैयारियां और बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, ऐसे में वापसी की मनसूखी कोई नेक शगुन नहीं होगा और लीगी वोटर भी मजीद मायूसी से दोचार होगा। वजह यह है कि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी पर पहले से ही आपस के इख्तलाफात का शिकार है। ऐसी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की अवामी मकबूलियत को मजीद नुकसान पहुंचाएगी। गरीदा फारूकी कहती हैं कि नवाज शरीफ जब जेल से बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त हुक्मरानी के तख्त पर इमरान खान बराजमान थे और वो अपने तमाम सियासी हरीफों को जेल में डालने के लिए नई नई स्कीमें तलाश कर रहे थे। लेकिन वक्त की सितम
शरीफ ही है कि अब वही नवाज शरीफ जब वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ हैं तो इन्हें जेल में रखने के लिए बेताब इमरान खान खुद जेल में बंद अपनी खोई हुई रूह तलाश कर रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि फिलहाल हालात उनके हक में बिल्कुल नहीं और उनकी कानूनी मुश्किलात में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में उनका जेल से निकलना निहायत मुश्किल लग रहा है। इन सारी बातों से एक बात वाज़ेह है कि मुल्क में सियासी कुव्वतें जब तक एक पेज पर नहीं आती तब तक सियासी इस्तेहकाम के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतों से ज्यादा सियासी जमातों ने जमहूरियत और निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है। यही सियासी शख्सियात जो इख्तिदार न होने पर जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करती हैं, इख्तिदार मिलने पर सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी और जाती मफादात की खातिर इन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों की आला कार बन जाती हैं। अब देखना यह है कि कब ये सब चीजें उनकी समझ में आएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।